Hello guys, welcome to Study Place, a place that bring opportunity for unlimited learning। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी प्लेस पर। ठीक है, जैसे कि एडवांस मैथ हम लोगों ने शुरू कर रखा है, उसमें क्या है, ज्योमेट्री हम लोगों ने शुरू कर रखा है एडवांस मैथ में। ठीक है, तो एडवांस मैथ के आज क्या करेंगे हम लोग, कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मतलब डायरेक्टली बता दिए जाते हैं, पर आज उन सब कॉन्सेप्ट को विद प्रूफ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, उस विद प्रूफ मतलब उनका सबका क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, सो पहला जो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, एक कैची कॉन्सेप्ट के नाम से फेमस है, कैची कॉन्सेप्ट। बट क्या है, प्रूफ बहुत कम टीचर बताते हैं, तो आज मैं हर एक उसका क्या करेगा, प्रूफ करके बताऊंगा मैं। जैसे कैची कॉन्सेप्ट में क्या है, एक ऐसे कैची शेप का क्या है हमारा दिया रहेगा, ऐसे। ठीक है, तो इसमें लिखा है भाई ये एक्स है, ये वाई और ये जेड। तो ये एंगल क्या होगा हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा, प्योरली कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर अगर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ये एक्स, ये वाई, ये जेड और ये पूछ लिया जाए, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा हमारा, जो भी ये एंगल दिया गया है, ये एंगल किसके बराबर हो जाए, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन डायरेक्टली यहां से ड्रॉ कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन देखो, ये एक ट्रायंगल बन गई। अगर इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी और सी, ये क्या बन गई, ए बी सी, एक ट्रायंगल बन गई। तो ये एंगल क्या हो गया हमारा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। कल पढ़े थे हम लोग, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। मतलब जो अंदर के जो कोण है वो क्या होगा, उन दोनों का जोड़ बाहरी कोण के बराबर होगा। बाहरी कोण मतलब इसके अपोजिट साइड के, मतलब विपरीत में जो भी दो इंटीरियर एंगल होंगे उनका जोड़ इसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई और ये जेड। फिर देखो, ये अगर छोटी सी ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये हो गया हमारा सी, ये डी और ई, सी डी ई। फिर क्या होगा हमारा, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, फिर से अपोजिट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। इन दोनों इंटीरियर एंगल का जोड़, इसका एक्स प्लस वाई है, ये एंगल ये जेड है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, प्रूफ समझ में आ गया। ये कैची कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक है, और बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी हैं भाई, बोल देते हैं भाई ये कैची कॉन्सेप्ट है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, यहाँ पे एंगल पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, पर उसका आज मैंने प्रूफ भी बता दिया तुम लोगों को कैसे आया। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा जेड। ठीक है, तो जैसे ही अगर इस पे एक न्यूमेरिकल ले ले हम लोग, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये एंगल दिया हुआ है 63, ये 42 और ये एंगल दिया हुआ है 41 और ये एंगल दिया हुआ है x। इस एंगल की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी कि भाई ये कैची कॉन्सेप्ट से जो ये कोण है, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस मतलब सम ऑफ ऑल दिस एंगल। सो ये एंगल किसके बराबर हो गया, 41, 42 और 63। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो गया हमारा, 4 4 1 2 3 6 6 4 10 और 4 14। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बन गया ये 360। सो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब 146 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 360 माइनस 146। सो ये हो गया हमारा 240 डिग्री।
ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 214 डिग्री। कैची कॉन्सेप्ट से भाई कैसे वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कैची कॉन्सेप्ट का प्रूफ भी बता दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आज क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाए जाएंगे ज्योमेट्री के, और फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी एक दो ले लिया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल x, ये एंगल y, तो ये एंगल थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा x प्लस वाई। ये क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। तो आया कैसे ये, ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये दो लाइन हो गई, ये ऐसे और ऐसे, ये एंगल x, ये एंगल y, और ये एंगल है कंप्लीट थीटा, तो एक लाइन यहां से पैरेलल खींच ली। ठीक है, तो ये एंगल कंप्लीट क्या था, थीटा। अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मान ली a, ये मान ली b, और ये c d, c d पैरेलल है, और एक लाइन m n हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। देखो ये दोनों एंगल क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो लास्ट क्लास में मतलब पढ़ा था हम लोगों ने पिछली क्लासों में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये x है, तो ये यहां से यहां तक भी क्या हो गया हमारा x। तो ऐसे ही अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये y है, तो ये भी क्या हो गया हमारा y, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ये क्या हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये यहां से यहां तक तो y हो गया, और ये यहां से यहां तक x हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये कंप्लीट एंगल किसके बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। तो हमारा थीटा किसके बराबर है x प्लस वाई के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। और एक कॉन्सेप्ट पे कल न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने, ये ऐसे है दो पैरेलल लाइन, ये यहां पे x और ये y और ये z। ठीक है, तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट हमारा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब लास्ट क्लास में देख भी सकते हो कि भी ये प्रूफ किया गया है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा लेके वो 360 डिग्री आया था। तो ये x है, ये y है, और ये क्या हो गया z। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। आप अगर प्रूफ देखना है इसका तो आप लास्ट क्लास में देख सकते हो। इसका प्रूफ क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा मान के एक न्यूमेरिकल कर रखा है, उसके ऊपर भी ये बोल सकते हैं भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गए हमारे दो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हो गए, एक पहले कैची कॉन्सेप्ट हो गया, तो तीन कॉन्सेप्ट हो गए। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे ये एक ट्रायंगल दे रखा है, ये एंगल क्या है इसका मिड पॉइंट, और ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, और इसका एक्सटर्नल का एंगल का मिड पॉइंट। थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, ये यहां से ऐसे लेगा। ठीक है, ये एंगल अगर ए बी सी है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये ए बी सी, ये क्या है मिड पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। इसको पॉइंट को दे देते हैं नाम डी, कुछ भी। तो अब लोगों को बताना भी थीटा और ए का रिलेशन बताना क्या होगा। तो ठीक है, तो ए और थीटा का रिलेशन बताना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल सी, और ये कंप्लीट एंगल बी। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या हो गया हमारा थीटा। ठीक है,
तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा a/2 हो जाएगा। जो ये एंगल है उसका आधा हो जाएगा। वो कैसे होगा अब देखते हैं हम लोग। देखो ये एंगल A, ये एंगल B, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक कंप्लीट एंगल क्या हो गया हमारा A+B, क्योंकि कल पढ़ चुके हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये B है पर ये एंगल क्या हो गया हमारा B/2। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल ले हम लोग BCD, ये हो गया B/2 और ये है हमारा C, और ये एंगल यहां से मतलब कंप्लीट एंगल तो A+B है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया आधा, तो A+B/2। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल देखो BCD, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या हमारा 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखो B/2 प्लस C प्लस A प्लस B/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, B/2 प्लस C, B/2 प्लस C प्लस A प्लस B/2, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल क्या यहां से यहां तक क्या हो जाएगा C प्लस A प्लस B/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब 180, क्योंकि इन तीनों का जोड़ क्या होगा हमारा 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा 180 है। तो यहां से देखेंगे हम लोग B/2 प्लस C प्लस A/2 प्लस B/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। अब देखो B/2 क्या हो गया हमारा B आधा B, तो क्या हो गया हमारा B, तो इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकते हैं हम लोग B, और ये क्या बन गया C प्लस A/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये बड़ी ट्रायंगल ले ABC, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B प्लस C क्या लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस A। B और C की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 180 माइनस A। सो ये क्या हो गया B और C की जगह पे क्या हो गया हमारा 180 माइनस A प्लस A/2 प्लस थीटा, और ये क्या हो गया हमारा 180। देखो 180 इस साइड में है डिग्री, 180 डिग्री इधर है, तो दोनों क्या हो गए हमारे कैंसिल हो गए। इधर उधर जाके भी क्या हो 180 माइनस 180 0। अब माइनस A/2 प्लस माइनस A प्लस A/2, तो इनमें से अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस A/2, 1 में से आधा गया तो आधा बच गया माइनस का, क्योंकि -1 है, प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, सो 0 प्लस A/2, तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा थीटा का A/2। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा A/2, वही प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट ये एंगल दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये बोल दिया भाई ये एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल B है, इसका बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, इसको ज्वाइन किया तो ये एंगल बताओ क्या होगा हमारा थीटा। सो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं क्या होगा हमारा 25, क्योंकि थीटा किसके बराबर है, जो भी ये एंगल बनेगा उसका हाफ है, तो थीटा किसके बराबर हो गया 50/2, सो 25। बाकी एंगल दिए रहे या नहीं दे रहे, ये एंगल डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कई बार यहाँ पे एंगल दिया रहेगा और ये डायरेक्ट एंगल पूछ लेगा, तो बाकी सब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पर तुमको तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं ये। ठीक है, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा 50/2, वो क्या हो गया हमारा 25। ठीक है, आज क्या है हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही सीखने हैं हमारे, कि ज्योमेट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, एक बार नोट कर लो आप सब लोग। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
आज क्या है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं हम लोगों को, जो मतलब पूरी ज्योमेट्री में काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये हमारा एक ट्रायंगल, ए बी सी, ये एक हमारा ट्रायंगल हो गया। अब देखो इसका एंगल का बाइसेक्टर हम लोग यहां से ज्वाइन करेंगे और इस एंगल का भी बाइसेक्टर यहां से ज्वाइन करेंगे। ये कहीं पे मिल गया हमारा ओ पे, ठीक है। तो ये एंगल बताना हम लोगों को क्या हुआ, ये एंगल क्या हमारा ए, ये पूरा एंगल क्या हो गया हमारा बी, और ये पूरा एंगल सी है, और ये क्या बाइसेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग। तो ये एंगल बताना है, एंगल बी ओ सी बताना है, ठीक है। तो ऐसे मैं बता देता हूं, बी ओ सी क्या होगा हमारा 90 डिग्री प्लस ए बाई 2। अब कैसे आया वो देखो मैं बताता हूं। देखो अभी ये ट्राइंगल है ए बी सी, बड़ी ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के होगा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो ये एंगल कितना हो गया हमारा, क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या हो गया हमारा b बाई 2। ये एंगल क्या है हमारा, ये एंगल c बाई 2, ठीक है। ये एंगल पता नहीं हम लोगों को, तो क्या करना है हम लोगों को, इस ट्राइंगल में BOC, इन ट्राइंगल BOC में क्या हो जाएगा हमारा b बाई 2 प्लस c बाई 2 प्लस ये एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2। ये देखो दोनों इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए वो ब्रैकेट में लिख दिया है। तो ये किसके बराबर हो गया 180 माइनस बी प्लस सी बाई 2। थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। देखो ये तो वैसे ही उससे आ गया, पर अगर यही दो एंगल दिए नहीं रहे, बी और सी एंगल दे ही नहीं रखा, तो क्या करना होगा। देखो बड़ी ट्रायंगल से क्या है, इससे क्या रिजल्ट निकल सकता हमारा, यहां से बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए। अब देखो b प्लस सी बाई 2 है, तो अगर दोनों तरफ हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे, या फिर इसको ही लिख लेते हैं, सो थीटा किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी की जगह क्या 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखो इसको अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो गया हमारा, अगर यहां से लिख देंगे तो 180 माइनस 180 डिवाइड बाई 2, और देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस ए बाई 2, तो 180 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 90, सो 180 माइनस 90 क्या बच गया हमारा 90 और प्लस ए बाई 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा 90 प्लस ए बाई 2। तो यही तो प्रूफ करना था, तो आप प्रूफ करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है भाई, हमारा एंगल बी ओ सी बताना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 90 प्लस ए बाई 2, कोई भी एंगल यहां पे दिया रहे। जैसे अगर इसी पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये बोल रखा भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ऐसे दिया रहेगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये ओ पॉइंट, ये बी, ये सी, और ये एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 74 डिग्री, तो ये एंगल पूछा भाई क्या होगा, ठीक है।
तो इस एंगल का पता है हम लोगों को क्या है भाई, थीटा। सो थीटा का वैल्यू क्या है हमारी, और बीओसी, बीओसी क्या है 90 प्लस ए बाई टू। सो ये वैल्यू एंगल बीओसी क्या हो गया हमारा 90 प्लस ए वैल्यू क्या हमारी 74/2। सो 90 प्लस 74 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया हमारा 37। सो 90 प्लस 37 क्या हो गया 127। ठीक है, ऐसे ही क्या है हमारा लोग एक ये कॉन्सेप्ट हो गया भाई, अगर ये डायरेक्ट एंगल ये दिया रहे तो ये एंगल निकालना है तो डायरेक्ट इसका आधा करो और 90 में जोड़ दो। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो क्या था इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कर दे, फिर ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। एक ट्रायंगल ए बी सी, ये अगर आगे बढ़ा दें तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये भी एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर एंगल का मिड पॉइंट, अगर इस एक्सटीरियर एंगल का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन कर दिया ओ पे, ठीक है, तो वही पूछा है इसमें फिर से एंगल बीओसी। तो अब की बार क्या होगा हमारा 90 माइनस ए बाई 2। सो 90 माइनस ए बाई 2, इंटरनल मतलब अंदर बनना था 90 प्लस ए बाई 2, बाहर बनना बाहरी एंगल का, तो ये एंगल क्या हमारा 90 माइनस ए बाई 2। अब कैसे बनेगा ए बाई 2, देखो ये एंगल क्या हमारा ए, ये बी, ये सी, तो ये एंगल क्या हो गया हमारा ए प्लस सी। पूरा एंगल क्या हो गया हमारा ए प्लस सी, पर ये यहां से यहां तक क्या आधा, तो ए प्लस सी बाई 2। ऐसे ये एंगल क्या है हमारा ए प्लस बी, पूरा एंगल क्या है ये ए प्लस बी, पर यहां से यहां तक क्या बन गया हमारा ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, और ये एंगल थीटा मान लिया। तो ठीक है, तो ट्रायंगल बन गई बी ओ सी। तो इन तीनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। फिर से वही कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं हम लोग, ए प्लस सी बाई 2 प्लस ए प्लस बी बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पता है हम लोगों को सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां से अगर निकालें तो a बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। देखो a बाई 2 क्या बन गया हमारा a प्लस b बाई 2 ये क्या हो गया हमारा b प्लस सी बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया 180। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, बड़ी ट्रायंगल का सम a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, तो एंगल a के मतलब b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस a। तो यहाँ पे अगर b प्लस सी बाई 2 निकालना है तो इसको भी डिवाइड बाई 2 करेंगे, 180 डिवाइड बाई 2 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, इस साइड में 2 से डिवाइड करा तो इस साइड में भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 180 डिवाइड बाई 2 90, a डिवाइड बाई 2 a बाई 2। ठीक है, अभी यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये क्या होगा हमारा a प्लस 90 डिग्री माइनस a बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। a माइनस a बाई 2 क्या हो गया माइनस a बाई 2 क्या हो गया हमारा 90 प्लस a बाई 2, क्योंकि एक में से आधा गया तो क्या बच गया आधा बच गया, प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 180 माइनस 90, और ये भी इधर जाके माइनस a बाई 2। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 90 क्या होगा हमारा 90 और माइनस a बाई 2। ठीक है, 90 माइनस a बाई 2।
तो यही हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, क्या प्रूफ हो गया, एंगल बीओसी क्या है हमारा 90 माइनस a/2, क्योंकि बीओसी को क्या माने थे थीटा, तो इससे हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा। तो हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस a/2, हेंस प्रूव्ड। ये तो क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, लाइन और एंगल के बीच में, मतलब ट्रायंगल के और लाइन और एंगल के बीच में एंगल जो बनेंगे उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने खातिर, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम द स्टडी प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें।